सभी बच्चों की बचपन से ही ख्वाहिश होती है टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट वगैरह वगैरह बनने की। पर ऐसे में अगर कोई हाउसवाइफ बनने की इच्छा जाहिर करे तो और ऐसी ही इच्छा थी जानवी की। 5th क्लास में पढ़ रही जानवी की टीचर सभी बच्चों से उनके लाइफ का पर्पस पूछ रही थी, जिस पर जानवी कहती है, मुझे तो हाउसवाइफ बनना है। हाउसवाइफ? ये कैसा एम हुआ बेटा? अक्सर लोग पायलट बनना चाहते हैं, पीएम बनना चाहते हैं, पर हाउसवाइफ तो कोई नहीं बनना चाहता। क्योंकि मैम हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, जो मेरे हिसाब से लोग समझ ही नहीं पा रहे। अगर घर पर हाउसवाइफ ही ना हो तो सभी का काम रुक जाएगा। कुछ ऐसी थी जानवी, और उसका कहना सच भी तो था। बचपन से ही जानवी को अपने घर को सजाने का बड़ा शौक था और पढ़ाई से ज़्यादा उसका मन होम साइंस में लगता था। धीरे धीरे जानवी बड़ी हो रही थी। अरे बेटा तू ये सब बाद में कर लेना, कल सुबह तेरी परीक्षा है ना, उसकी तैयारी कर। आपकी तबीयत खराब है मम्मी, और मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ? जो पढ़ना था पढ़ लिया मैंने। 2 घंटे और पढ़कर मैं कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाने लगूंगी। आप आराम कीजिए, रात का खाना मैं बनाकर पापा को खिला भी दूंगी और दादा दादी को भी। कितनी सयानी हो गई है मेरी बेटी। पर बेटा अपनी पढ़ाई का ध्यान रखा करना। इसी तरह स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद मास्टर्स भी जानवी पूरी कर लेती है। अब कोई ऑफिस ज्वाइन कर लो तुम बेटा। लड़की सेल्फ इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए, वरना उसकी कोई कदर नहीं रह जाती। वो तो ठीक है पापा, पर मैं ऑफिस चली जाऊंगी तो घर को कौन संभालेगा? मम्मी से तब ज़्यादा काम भी नहीं होता। 10 तरह की बीमारियां जो हैं उन्हें। अरे तो हम कुक रख लेंगे बेटा, तू इसकी फिक्र मत कर, तू अपना भविष्य देख। यूँ तो जानवी घर ही संभालना चाहती थी, पर इंडिपेंडेंट होना भी तो ज़रूरी था, इसलिए वो ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। इसी तरह 2 साल और बीत जाते हैं और फिर जानवी के परिवार वाले उसके लिए लड़के देखने शुरू कर देते हैं। और इसी बीच एक रोज़ सोना और सुमित अपने बेटे और बड़ी बहू के साथ जानवी को देखने उसके घर पहुंचते हैं। अपनी बेटी को जिसने हमारे घर भेज दिया, वो परिवार फिर निश्चिंत हो जाएगा। आंटी जी, मैं भी एक घर की बेटी हूँ, इसलिए कह रही हूँ। हमारे घर ना किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, हर काम के लिए नौकर लगा हुआ है। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी डे स्कूल में रहता है, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे भी तो ऑफिस निकलना होता है। क्या क्या करूँगी मैं? जिस घर में सभी काम करते हो, वहाँ पर वैसे भी लड़कियों पर किसी तरह की बंदिश नहीं होती बहन जी। मैं तो खुद स्कूल जाती थी, पर अब तबीयत कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे रहने लगी है, तो सोचा अभी ज़रा रेस्ट ही करूँ। और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आंटी जी? मैं घर संभालूं या ऑफिस जाऊं? जैसा कि हमने कहा बेटा, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हें घर पर रहना है तो घर पर रहना। बस वही बात है कि घर पर अकेले तुम्हारा मन कैसे लगेगा, इसलिए बाद में तुम खुद कहोगे मम्मी जी मुझे ऑफिस ज्वाइन करनी है। नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो घर संभालना चाहूँगी। ठीक है, तो उसमें क्या हर्ज है बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खुले विचारों के लोग हैं। और इस शर्त पर यह रिश्ता पक्का हो जाता है कि जानवी अपने ससुराल में हाउसवाइफ की तरह घर ही संभालेगी। और वहीं के वहीं सुमित जानवी का नेक कर देता है और लड़के वाले अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में मोना अपनी सास से कहती है, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर दी आपने मम्मी, और कितने ऑप्शंस थे हाथ में। और पापा आप अभी ही नेक क्यों करनी थी आपको? लड़की को ज़रा देखते सुनते तो सही। और तू विक्रम, तुझे ठीक लगी क्या लड़की? घर पर रहता ही कितनी देर हूँ मैं भाभी, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी दुर्गा पूजा में ऑफिस में छुट्टियाँ भी मिलेंगी, उसी बीच शादी कर लूँगा ताकि अलग से लीव ना लेनी पड़े। जानवी इतनी जल्दी शादी के लिए रेडी भी थी, और बाकी सब लड़कियाँ तो 1 साल का टाइम मांग रही थी। यहाँ मुझे सांस लेने तक का वक्त नहीं है, कहाँ से उनको टाइम देता। और इत्तेफाक से जानवी को उसकी शर्तों का ससुराल मिल जाता है। गृह प्रवेश के लिए विक्रम के साथ जानवी अपने ससुराल की चौखट पर पहुंचती है, जहां न मेहमान होते हैं न उसके गृह प्रवेश का कोई इंतजाम। अभी तक कोई रस्मों की तैयारी नहीं हुई मम्मी जी, और सारे मेहमान कहाँ हैं? अरे मुझसे तो इतना कुछ होता नहीं बहू, इसीलिए मैंने मेहमानों को होटल में ही रुकवाया है। और जहाँ तक रही रस्मों की बात बहू, तो मेरी शादी को 36 साल हो गए, मुझे तो उतने नियम भी याद नहीं है। भाभी भी तो ऐसे ही आई थी मम्मी, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो जानवी अंदर चलते हैं, ऐसे बिना मैं बहुत थक गया हूँ, कल सुबह ऑफिस जाना है। दरवाजे की चौखट से पहला कदम जानवी अंदर बढ़ाती है कि उसका पैर एक टॉय पर पड़ता है और वो फिसलकर नीचे गिर जाती है। ओहो, तुम ठीक तो हो ना जानवी? ये आरव भी ना हद करता है। आरव, वेयर आर यू?
जानवी फर्श पर से उठने की कोशिश करती है, पर उसे एहसास होता है कि फर्श पर चिकनाहट होने के कारण उसका पैर फिसला है, ना कि खिलौने पर पैर पड़ने के कारण। किसी तरह उठकर वो अपने कमरे में जाती है और देखती है कि रूम तो बुरी तरह बिखरा पड़ा है। घर में तो साफ सफाई के लिए इतने सारे नौकर हैं, फिर भी कमरे की ऐसी हालत। बेड पर बेडशीट तक नहीं है। अरे नौकर तो नौकर ही होते हैं, उनके लिए तो ये काम है जो करके बस निपटाना होता है। सुबह वाली बाई होगी, पर हम घर पर थे नहीं ना, इसलिए बिस्तर पर बेडशीट नहीं है। क्योंकि इस घर को नौकर की नहीं, घर संभालने वाली की ज़रूरत है। खैर, अब मैं आ गई हूँ, मैं सब देख लूँगी। अगली सुबह झाड़ू लगाती हुई रेणु जानवी के कमरे में आती है। ये कैसे झाड़ू लगा रही हो तुम? फ़ैन तो ऑफ करो दीदी। मैं ऐसे काम करती हूँ, मेरे को वैक्यूम क्लीनर चाहिए, पर टाइम कहाँ है भैया को। अरे कुछ दिन रुक जाइए दीदी, वो भी आ जाएगा। आप इन्हें पैसे भी देते हैं और वैक्यूम क्लीनर भी ला कर देंगे, ये क्या बात हुई? बिजली का बिल भी आएगा वैक्यूम क्लीनर से, तो आप खुद ही सफाई कर सकते हो। अरे टाइम किसके पास है बेबी। इसीलिए ये हाल है इस घर का। और कमरे के सामने सामने झाड़ू लगाकर रेणु कमरे से निकलने लगती है। बिस्तर के नीचे भी तो झाड़ू जाता है रेणु दीदी, दरवाजे के पीछे भी, और पोछा तो लगाया ही नहीं आपने। 15 दिन में एक ही बार पोछा लगाती है मैं। एक काम कीजिए, मम्मी जी से हिसाब कर लीजिए और कल से आपकी छुट्टी।